पाकिस्तान की तश्कील के बाद नई मुसलमान रियासत के रियासती इदारों पर कादियानी जमात की इजारादारी एक ऐसी हकीकत है जिस पे मौजूदा दौर के दीन और वतन दुश्मन सहाफ़ी मुकम्मल तौर पे इस हकीकत को जो है वो नज़रअंदाज करते हैं। मगर शक नहीं कि मुस्तकबिल के इस्लाम और पाकिस्तान दोस्त सहाफ़ी और मौरख़ीन कादियानी इजारादारी पे ज़रूर और ज़रूर तहरीर और तकरीर कर कौम की दुरुस्त रहनुमाई करेंगे। अगरचे आज के सहाफ़ियों और दीगर मुफक्रीन मौरख़ीन की ये दीनी और वतनी ज़िम्मेदारी थी कि वो इस सच को बयान करते, कौम को सही गाइड करते, लेकिन और इसमें ज़ाहिर है उल्मा भी शामिल हैं, लेकिन ज़ाहरी बात है कि ये तमाम के तमाम लोग जो हैं गूंगे शैतान हैं। इन का असल हदफ जो होता है वो ये है कि उनकी रोटी रोज़ी पर कोई लात ना मारे। तो ये खाइन लोग हैं, ख्वाह वो किसी सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ हो, कोई उल्मा दीन हो, ये सब के सब एक ही डायरेक्शन पर काम कर रहे हैं। वो ये है कि सच का अदराक लोगों को ना हो। अल्लाह के फजल से मैं पहला शख्स हूँ जिसने बहैसियत एक मुसलमान और पाकिस्तानी होने के अपना फ़र्ज़ निभाते हुए सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी कौम को पाकिस्तान के सबसे बड़े अलमिया और ख़तरे की निशानदेही यानी रियासती इदारों और हुकूमती ऐवानों पर कादियानी तसल्लुत बिमा नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ पेश कर रहा हूँ। बेशक पाकिस्तान जब भी अंग्रेज़ के बाद कादियानी आज़ादी से निजात पाएगा तब ही ये हकीकी मानों में ये एक आज़ाद किश्वर कहलवा सकता है। तारीख मेरे दावे की गवाह ज़रूर बनेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि ये सच है। जो मेरी बातें हैं वो 100% सच हैं और सच को कोई रद्द नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल ज़रूर और ज़रूर हमारी कौम लोग इन ही खतूत पर काम करेंगे जो मैं आज बता रहा हूँ कि जब तक पाकिस्तान पे मर्ज़ई तसल्लुत है यहाँ ना तरक्की होगी, यहाँ ना खुशहाली आएगी, यहाँ ना मजहबी आज़ादी होगी, यहाँ हर किस्म की फ़िरका वारियत, हर किस्म के फसादात जारी रहेंगे, करप्शन जारी रहेगी। कोई कंजर कहाँ से आके कोई क्रिकेट प्लेयर कादियानी आके हुकूमत करेगा, कभी नापाक बेनज़ीर आके कादियानी मौक़िफ़ के ऊपर ही डटी रहेगी, कभी कोई आएगा। इसलिए बराए मेहरबानी फैक्ट्स के ऊपर कौम को सोचना होगा। और ये मौलवी वगैरह तो आपको कुछ भी नहीं बताते, ये झूठे हैं, ये मर्ज़इयों के पे रोल पर हैं। बाबा इनका पीछा छोड़ दो। ये इतने बेगैरत लोग हैं कि डॉलर के, यहूदियों के डॉलर पर इन्होंने पाकिस्तान की वाहिद मर्ज़ई मुखालिफ हुकूमत को हटा दिया था। ये इतने नापाक हैं, आज ये कहते हैं हम मर्ज़ई। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में ज़ियाउल हक मर्ज़ई का इतना ज़बरदस्त होल्ड हुआ कि आज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे वज़ीर आज़म से लेकर एक पुलिस अफसर तक जो है वो कादियानी बन चुका हुआ है। और ये सब के सब मौलवी इसमें शामिल हैं। 70 की दहाई के मौलवी जो हैं, ये इसमें कोई शक ही नहीं कि उन्होंने दीन फरोशी की थी डॉलर के बदले। ये औरिया भी उसमें शामिल है, कमबख्त। बहरहाल मेरा तो यकीन है कि मुस्तकबिल की तारीखी शय सुर्खी होगी कि पाकिस्तान अंग्रेज़ के बाद कादियानी गुलामी में आ फंसा था। इस सच को कोई नहीं जुटला सकता। और ये कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को सज़ाए मौत कादियानी फ़ौजी जर्नलों, कादियानी जजों, कादियानी वादा मुआफ़
गवाहान कादियानी मदई, कादियानी सियासी हरीफों, कादियानी जेल के अमले तक के इश्तराकी अमल का नतीजा थी। हुक्म कादियानियों का था, जो चंद बड़े कादियानी थे, जिसमें डॉक्टर सलाम, चौधरी ज़फ़र और उनका जो था मिर्ज़ा नासर। ये सारा ज़ियाउल हक ने अपने खलीफा की मर्ज़ी से किया था, और आज कौम जो भुगत रही है वो सबके सामने है। इन सब हक़ाइक़ को बेनकाब करने वाला अल्लाह के फजल से वो मैं हूँ। मेरी काविशों का नतीजा है कि अब कोई लिबरल मिसले साबक टीवी या अखबार पर आकर मुल्ला मिलिट्री अलाइन का प्रोपेगेंडा करने की जुर्रत कर नहीं पाता, या ये कि सिंध में हिंदुओं को मुल्ला जबरी तौर पर मुसलमान बनाने का झूठा वावेला जो अक्सर किया जाता था, बहुत हद तक इसलिए बंद हो चुका है कि आगा वसीम ने कम तर वसाइल के बावजूद साबित कर दिया कि ये जबरी मुसलमान मौलवी नहीं बनाते, बल्कि जबरी तौर पे, लालच के तौर पे हिंदुओं को, गरीब हिंदुओं को ये बदबख्त कादियानी बनाते हैं। मैंने ये हक़ाइक़ कौम के सामने रखे कि ज़ियाउल हक कादियानी था और उसकी तमाम पॉलिसियाँ कादियानी मुफाद के लिए थी, और लिबरल को शर्म आ गई। अब वो ये कहते हुए हेजिटेट करते हैं, बल्कि अवॉइड करते हैं कि अब वो खुले तौर पर आके ज़ियाउल हक को मरज़ई मुखालफ या कट्टर मुसलमान कहने से तो बाज आए, मगर अफसोस के नापाक मुल्लाओं का एक तबका ज़िया के मरज़ई होने के तमाम सबूत देख उसको फिर भी मुसलमान कहते हैं, जिसकी वजह से ये मुल्ला तबका खुद काफर हो चुके हैं, मुर्तद हो चुके हैं। ये रोज़े महशर वाले दिन मिर्ज़ा कादियानी के साथ उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल कादियानी और लिबरल यही दावा किया करते हैं कि पाकिस्तान में शुरू दिन से ही मरज़इयों पे ज़्यादतियाँ होती चली आ रही हैं, जबकि मैंने इनका ये दावा कादियानी अफराद की ज़ुबानी इतराफ़ात और कादियानी रसाइल और अखबारात से ही ऐसा बातल साबित कर दिया कि इनमें रत्ती भर जुर्रत नहीं कि मेरी किसी बात का रद्द कर सकें या मेरे साथ डायरेक्ट बात कर सकें। शक नहीं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के सिवा पाकिस्तान की तमाम फौजी और सिविल हुकूमतें मुकम्मल तौर पे कादियानी नवाज रहती चली आई हैं। कादियानियों के पाकिस्तान कंट्रोल की इंतहा यह है कि अक्सर तालीमी इदारों को भी कादियानी तसल्लुत बना दिया गया था, और वो जो नेशनलाइज किए गए थे, जिसका बहुत दर्द है उस कंजर को और या मकबूल जान को, वो सब कादियानी थे। कादियानियों को डंडा दिया था जुल्फ़कार अली भुट्टो ने, जिसका कादियानियों को इतना दुख नहीं, जो पुदैशी कादियानी है उनको इतना दुख नहीं, लेकिन कन्वर्टेड कादियानी, ये क्या नाम है, और या मकबूल जान, इसको बड़ा दुख है हर जगह थे। और भुट्टो ने ये कर दिया, भुट्टो ने कर दिया, बड़ी ज्यादती की थी अभी भुट्टो ने कादियानियों से, जो है उनके जो मोनोपली थी वो छीन ली। तुझे बड़ा दुख है कंजर। बहरहाल कानून बना दिया गया कि कादियानी तालीमी इदारों से फारगुल तहसील मरज़ई स्टूडेंट को लाजमी तौर पर सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। इस सच का इतराफ खुद मरज़ई मुबल्लग जमीलुर रहमान अपनी जुबानी कर रहा है, जिसका इतराफी क्लिप इस वीडियो के आखिर में आप सुन सकते हैं। तो फिर भी अगर कादियानी और लिबरल ये प्रोपोगंडा करें कि पाकिस्तान में मरज़इयों को कोई हकूक़ नहीं, तो फिर इनसे बड़ा मुनाफिक और झूठा दूसरा कोई और नहीं है।
किसी मुसलमान तालीमी इदारे को पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत ने यह गारंटी नहीं दी कि तालीम ख़त्म करने के बाद इनके तालिब इल्मों को ज़रूर और ज़रूर सरकारी नौकरी दी जाएगी, मगर कादियानियों को तो यहाँ तक सहूलत दी गई है भाई। फिर ये मौलवी कहते हैं जी हमारा पाकिस्तान मुसलमान रियासत है। ये मुसलमान रियासत है? वो ये कादियानी रियासत है। ताड़ी मत कादियानी रियासत कहने से मुराद ये है कि कादियानी तसल्लुत रियासत है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की, खुश अकीदा मुसलमानों की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या है, सच ये है कि ये मुसलमान मुट्ठी भर कादियानियों के गुलामी में 74 साल से रह रहे हैं। तो इससे निकले बगैर तो हम पाकिस्तान को सही मायनों में इस्लामी मुल्क नहीं कह सकते। अगर जो यहाँ के अक्सरियत अवाम मुसलमान हैं, लेकिन कंट्रोल कादियानियों का है, और कादियानी जो है वो हमारे नबी के दुश्मन हैं, और हमारे नबी के दुश्मन हरगिज नबी के नाम पे बनने वाले पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। ये नापाक बाजवा, ये ज़ियाउल हक, ये सारे बैरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, पुलिस अफसरान, जज, ये यू नेम इट, हर इदारे में जो है ये 1947 से, याद रखें, आज से नहीं, 1947 से ये लोग जो हैं इनका तसल्लुत है रियासत पाकिस्तान के ऊपर। हम जी वो वहाँ, अब आप अंदाज़ा लगाएं 1953 में जो तहकीकी कमीशन बनाया गया था, जो 2 जज बनाए गए थे, दोनों के दोनों मरज़ई, और जिसको मैंने साबित किया, और जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ रिपोर्ट दी, आज वही रिपोर्ट ऑफिशियल बनी हुई है, कोई चैलेंज इनको नहीं करता। तो बहुत सारी बातें हैं जो कौम को ना तो मौलवी बताते हैं और ना ही कि कोई और दूसरा बताता है। वैसे बड़ी बातें करेंगे जी, हम दीन के लिए, हम वतन के लिए अपनी खून का आखिरी कतरा दें। और पाजी खून का आखिरी कतरा मत दो, सच बोलो बगैर। तो बहरहाल बात हो रही थी कि कादियानी दावा करते हैं कि पाकिस्तान में अहमद जैसा जबरदस्त, माहिर और पाकिस्तान से शदीद मोहब्बत करने वाला बाज़ूल टेक्नोक्रेट आज तक पैदा ही नहीं हुआ, जिसकी पाकिस्तान के लिए बेशुमार खिदमात हैं। मगर इस झूठ का पर्दा भी आगा वसीम ने फाश कर दिया और अपना मौक़िफ़ साबित कर दिया कि कादियानी तसल्लुत इदारों को पाकिस्तान के मुफाद की हरगिज़ नहीं बल्कि कादियानी मुफाद के लिए वो इदारों को इस्तेमाल करते हैं। कादियानी अफसरान मेरिट को नहीं बल्कि मर्ज़ई होने की वजह से किसी के काम अंजाम देते हैं। अब एक कादियानी खुद अपनी ज़ुबानी इतराफ़ कर रहा है कि मिर्ज़ा कादियानी का पोता अहमद जब सरकारी अफसर था तो उसके दफ्तर के बाहर दरख्वास्त दहिंदा का एक बड़ा हजूम था, जो अपने काम के सिलसिले में उसके दफ्तर के बाहर आए हुए थे कि एक कादियानी भी इस हजूम में शामिल था, जिसने एक रुक्का लिखा और अपने नाम के साथ अपना मजहब यानी अहमदी भी लिखकर अहमद के पास भेज दिया, जिसके फौरी बाद उसको दफ्तर के पिछले दरवाजे से अंदर बुलवाकर अहमद ने अपने हाथों से अपने हम मजहब मर्ज़ई को नाश्ता तक पेश किया। यानी कानून ये है कि हर मुंतज़िर आदमी अपनी बारी पे अपनी दरख्वास्त जमा करवाए, अपने काम के सिलसिले में जो दरख्वास्त देता है या जो मिलना होता है सरकारी अफसर से, क्यू में लगना पड़ता है। मगर जब कोई कादियानी साहिल अपने मर्ज़ई होने का रुके पे लिख दे तो इसका हर जायज़ और नाजायज़ काम फौरी कर दिया जाता है, किसी कानून का लिहाज नहीं रखा जाता। तो जो अहमद किसी के कादियानी होने को पाकिस्तान के कानून से ज़्यादा मुकद्दम जानता था, उसको पाकिस्तान का खिदमतगार कहना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं। अगरचे उसने करप्शन की बेमिसाल मिसालें
छोड़ी हुई हैं। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जिसका इतराफ खुद कादियानी कर रहे हैं कि वो इतना कादियानियत का जो था वो कादियानी मुफाद में काम करने वाला था कि उस यानी आप अपने ख़त पे लिख दो कादियानी हो तो कोई वेट की ज़रूरत नहीं है, सीधा अंदर चले जाओ। तो भाई ये मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों का था या कादियानियों का? कमाल हो गया। हाँ, अगर कादियान के नाम पर ये मुल्क हासिल किया गया था फिर ठीक है, आप जो मर्जी करो। अब ये मौलवियों का फैसला है कि वो इस मुल्क को कादियान के नाम पर समझते हैं तो ठीक है, खामोश रहें। और अगर वाकई ये समझते हैं, इस बात पर कायल हैं कि ये मुसलमान के नाम पर लिया गया, तो फिर उठें, बात करें। हलवे खाने का वक्त गुजर चुका है। तुम लोग अब दीन फरोशी से बाज आ जाओ। तुम्हारे वास्ता रोग ही नहीं है, पिछे हो तुसी कुछ नहीं कर सकते। तड़ते खुदा दी मारे। तुम लोगों ने क्या ये 70-80 साल से जो है ना वो काफर हैं, ठीक है, खत्म मामला। अब उनको मुसलमान तो कोई समझता भी नहीं है। असल मसले की तरफ बात नहीं करते हो तुम, है? तो ये बहुत गद्दारियां हो रही हैं मुल्क के अंदर। बहरहाल अफसोस है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ मुसलमान कादियानी गुलामी में रहते हुए फिर भी इस खुशफहमी में मुब्तला है कि वो एक आज़ाद इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के शहरी हैं। ऐसी सोच खुद फरेबी है और मेरा दीनी और वतनी फ़र्ज़ है कि कौम को बावर करवाता फिरूं कि नहीं, पाकिस्तान हरगिज़ आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि हमारा मुल्क अंग्रेज से भी बदतर दीनों मिल्लत दुश्मन मरज़ई गुलामी के सकंजे में फंस चुका हुआ है। इस सकंजे से निकलने के लिए एक बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी होगी। कादियानियत को सिर्फ मज़हब की ऐनक से ही ना देखा जाए कि मजहबी मसला तो 1974 में इंसाफ की बुनियाद पर हल हो चुका हुआ है, जिसको वो कंजर इमरान खान कहता है कि जब मैं ताकत में आऊँगा तो मरज़इयों को इंसाफ दूंगा। और कंजरा तेरे मैं की कमा 1974 में क्या उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ था? तेरी मैं। मगर हमें अब फौज और दीगर इदारों से मरज़ई तसल्लुत से आज़ाद करवाना है। और जो कोई मेरे इस हकीकी विजन के बरकस बात करता है वो यकीनी तौर पे मरज़ई करिंदा है या मरज़ई बेस में मौलवी बना हुआ है, यानी मौलवी बेस में मरज़ई बना हुआ है, जिसकी मिसाल खादम कादियान साकब बाजवाई, शरीर सियालवी, मुबशर पादरी और या कादियानी, तारक जमील, इन जैसे नापाक किरदारों की शक्ल में हमारे सामने है। इनका बायकाट करो। ये गद्दार हैं, ये बहुत बड़े मुनाफिक हैं। और जो सच बात नहीं करता आप कोई उसके पीछे क्यों लगे हुए हैं? तो जो सच बात कर रहा है उसको फॉलो करें, उसके विजन को अपनाएं। और वो मेरा विजन है, मेरा तरीका है, मेरे साथ ज्वाइन करो। हम इंशाअल्लाह ताला कादियानियों को उनकी हैसियत बता देंगे। ये चंद एक फौजी जर्नैल जो हैं इनकी छुट्टी करवा देंगे। पाकिस्तान जो है एक सही मायनों में आज़ाद मुल्क बन जाएगा। अगर मेरे विजन का मेरा साथ ना दिया तो गुलामी में फंसे रहोगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मरज़ई हटाओ तहरीक। रसूल कॉलेज में पढ़ता था मेरा, और ये फारिग हो चुका होगा, उसे बुला लो। तो हुजूर ने उनको बुला लिया। तो उन्होंने आके यहाँ खेमे लगाए। इब्तिदा में कोई भी बिल्डिंग नहीं थी। गवर्नमेंट पंजाब का ये कानून था कि जो भी उस स्कूल में पढ़ेगा वो इतने साल, कोई मुय्यन साल हैं, 2-3 साल, वो ज़रूर गवर्नमेंट की नौकरी करे। चुनांचे उन्होंने उनकी तैनाती भी किसी जगह कर दी, लेकिन इन्होंने कोई जवाब न दिया। इस पे दोबारा वार्निंग आई कि तुम पहुँचे नहीं अपने मकाम पे,
और अगर तामील नहीं करोगे तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी, और सज़ा ये है कि सारी उम्र तुम्हें गवर्नमेंट पंजाब में कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा ये तो कोई सज़ा नहीं, जब मैं वक्फ़ी हूँ तो मैंने नौकरी करनी ही नहीं। तो बहरहाल वो यहीं रहे और सज़ा ये मिल गई उनको, और साल तक खुदा के फजल से अगर ये बिल्कुल रॉ थे, लेकिन हुजूर ख़ुद इस सिलसिले में गाइड करते थे। और लाहौर में मुजांग में एक काजी रफ़ीक साहब थे मरहूम, बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। हुजूर इन्हें उनके पास भिजवाया करते थे कि उनसे जाके गाइडेंस लें, और खुदा के फजल से इन्होंने बड़ी जल्दी इस सिलसिले में तरक्की की, और ये मस्जिद मुबारक, मस्जिद महमूद और कई बिल्डिंग्स डिज़ाइन की हैं। और बिलअमूम काजी रफ़ीक साहब से इस सिलसिले में इमदाद भी लेते रहे, और एक ऐसा वक्त भी आया कि इसमें अच्छी महारत उनको हो गई। बाज़ औक़ात इनके क्लास फेलोज़ जब इन्हें मिलने आते और देखते इनके काम को, तो वो कहते कि हम तो इसका 100वां हिस्सा भी नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं, हमें इतनी समझ ही नहीं। आप जिक्र कर रहे थे तो फिर आपने फॉर्म पूरा कर दिया। हाँ जी, और हज साहब की खिदमत में आप दोनों पेश हुए। ठीक है, तो आपने जिक्र किया था कि भाई कहाँ थे, तो उस सिलसिले में मेरा ख्याल है मैं वो हिस्सा जल्दी ख़त्म कर लूँ, दिलचस्प है, उसमें भी एक ईमान अफरोज़ बात आती है। जब जमात ने ये समझा कि अब इनकी खिदमत की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, तो इनको जब फारिग किया, तो अब इन्होंने इनके सामने ये सवाल था कि नौकरी तो ये कर नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट में कोई बेसज़ा मिली हुई है। तो गालिबन काजी रफ़ीक साहब ने ही या किसी और ने बताया कि वो जो सज़ा आपको दी गई थी वो पंजाब गवर्नमेंट ने दी थी, और अब तो 1 यूनिट है, पंजाब की हुकूमत ही कोई नहीं। अयूब के ज़माने में पूरा 2 सूबे बन गए थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, इसलिए आपको तो नौकरी मिल सकती है। चुनांचे ये CDA में इस्लामाबाद में, वहाँ इनको बड़ी अच्छी नौकरी मिली। फिर यूरोप से कुछ इंजीनियर या हमदर्दी कहते और ये सारा कुछ कहते। मेरी भी एक मुलाकात है मियां अहमद से एक जलसे पर। मैं उन दिनों बेरोजगार था, जलसा खत्म हो गया। अच्छा। और जलसे के अगले दिन आपको पता है गोल बाजार में मॉडर्न स्टोर होता था, एमडीए मॉडर्न स्टोर, उसके सामने मियां साहब आए, अकेले ही थे हमारे। तो मियां साहब आए तो मैं उनसे मिला। अच्छा। मैंने मियां साहब से अस्सलाम वालेकुम ली और मैंने कहा मियां साहब मेरा आप पर एक हक है जी। तो मेरी तो कोई वाकफियत नहीं थी कोई। तो मियां साहब ना थोड़े से हैरान हुए, मुझे पूछने गए बताएं आपका क्या मुझ पे हक है। तो मैंने कहा मियां साहब मैं बेरोजगार हूँ, मैं आपका अहमदी भाई हूँ, तो मुझे मुलाजमत की जरूरत है। तो अहमद कहने लगे कि भाई बात सुनो, तुम मुझे जलसे के दिनों में क्यों नहीं मिले। अच्छा। आप मुझे जलसे के दिनों में मिलते, यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे, मैं आपका बाजू किसी के हाथ में पकड़ा देता ताकि आपकी मुलाजमत का कोई इंतजाम हो जाता जी। तो बहरहाल ये एक शफकत वाला उनका वाकया मेरे साथ जी। बहुत शुक्रिया आपने कि मैंने उनको फिर वो जो फोटो है वो भेज दी। तो अब आप देखें कि आज का माहौल जो है वो कैसा है। फिर ये है कि जो अहमद थे वो ये नहीं कि को बड़े आदमी थे, बड़े अफसर थे और किसी की वो ताज़ीम नहीं करते थे, बल्कि ये है कि वो उनके मतलब ये है कि हमारे कोई अहमदी थे जतोई वो थे, और वो जब मिलने के लिए गए जी तो बहुत दुनिया पड़ी थी, बेशुमार लोग मियां साहब को मिलने के लिए इंतजार में थे जी। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने नाम जब लिखा तो उसके साथ मैंने आगे अहमदी लिख दिया। अच्छा। तो जब मैंने अहमदी लिख दिया तो एक आदमी आया और उसने मुझे कहा कि आप आए इधर पिछले दरवाजे से अंदर आ जाए जी। तो जब वो हम उधर से, उनका नाम था हाजी मोहम्मद मूसा जी। हाजी मोहम्मद मूसा खान, आगे उन्होंने अहमदी लिख दिया। अच्छा। तो वो कहते हैं कि एक आदमी आया और मुलाजिम ने कहा आप दूसरी साइड वाले दरवाजे से अंदर आए। उन्हें दरवाजा खोला, अंदर बुलाया, एक नौजवान ने अस्सलाम वालेकुम ली, उनको बिठाया, नाश्ते का पूछा और खुद ही जाके वो नाश्ता ले आए। अच्छा। जब ले आए और खाने पीने का सामान भी उनके सामने रखा, तो जब वो खाने पीने से फारिग हुए तो हाजी मोहम्मद मूसा साहब जो थे उनको पता नहीं था, मियां मुजफ्फर अहमद से कभी मुलाकात नहीं हुई थी मोहम्मद से जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने डिप्टी कमिश्नर कहाँ है, उनसे मिलना है। अच्छा। तो मियां अहमद उधर ही थे, वो नौजवान जो था जी। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे कि डिप्टी कमिश्नर तो मैं ही हूँ,
अच्छा आपने पता नहीं किस सर्टिफिकेट से मिल रहा है। ठीक है। तो मतलब है इतनी सादा तबीयत और एक अहमदी के लिए इतने जज्बात थे, बल्कि हमारे इरफान खान बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक और बात मैं जी प्लीज। कारीन की खिदमत में और नाजरीन की खिदमत पेश करना चाहता हूँ। ये बड़ी अजीम शान बात है जी कि फील्ड मार्शल अयूब खान, वो उन्होंने मियाँ मुजफ्फर अहमद साहब से, मियाँ मोहम्मद से कहा, जी अयूब खान के ये अल्फाज है, वो कहता है कि मुझे याद है एक दफा मियाँ साहब बता रहे हैं जी कि फील्ड मार्शल अयूब खान मुझे कहने लगे कि अगर कोई शख्स चीख चीख कर 100 दफा भी ये कहे कि ये जो अहमदी हैं ये मुल्क के खिलाफ है, तो मैं इस पर एक सेकंड के लिए भी यकीन नहीं करूंगा। क्या बात।